अभी कुछ हम लोग पढ़ चुके हैं प्लेन के बारे में। तो मान लो यू हैव टू फाइंड, क्वेश्चन है, वैसे हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, फाइंड इक्वेशन ऑफ प्लेन इन वेक्टर फॉर्म, इन वेक्टर फॉर्म। प्लेन passing through, passing through three points, 3 points of position vector, of position vector A, B and C। चलो देखो कौन बता पाते हो इसका आंसर, क्या आंसर होगा इसका। सर स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट होगा इनका। हाँ बताओ क्या होगा आंसर। सर A डॉट B क्रॉस C। नहीं नहीं, ये थोड़ी हो, ये नहीं होगा। आंसर बताइए, ये हम कर चुके हैं। चलो मैं आंसर लिख रहा हूँ, आप लोग ट्राई करके देखो ऐसा कैसे होगा। R माइनस ए, पहले वेरिएबल तो चाहिए ना, R माइनस ए, B फिर माइनस A ए और C माइनस माइनस बी, ए। फिर C माइनस, सॉरी B माइनस सी। याद नहीं आया? R यस सर, तो याद आ चाहिए गया। भाई इक्वेशन में, कि नहीं चाहिए R? हाँ सर चाहिए सर। ये होगा ना। यस सर। नेक्स्ट, इफ plane is parallel to two lines of direction M1 and M2, and plane passes through a point position vector, a point of position vector E। तो क्या हो जाएगा? फाइंड इक्वेशन ऑफ प्लेन। सर R माइनस A इंटू M1 क्रॉस M2। ये क्या हो जाएगा? R माइनस ए M1 M2 स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। सर M1 क्रॉस M2। हाँ सर वही बात M1 हुआ क्रॉस। ना, ये एक ही चीज तो है, दोनों में क्या डिफरेंस है? अच्छा हाँ सर, यस यस सर। R माइनस ए डॉट M1 क्रॉस M2, ये की बात हुआ। ठीक है, यस सर। अब मान लो कि तुम्हारा इसमें ए दिया हुआ है, ए दिया हुआ है, सपोज करो क्या दिया है? A1 आई कैप प्लस A2 जे कैप प्लस A3 के कैप, और M1 क्या दिया हुआ है? M1 दिया हुआ है सपोज करते हैं M1 है अल्फा 1 आई कैप, अल्फा
अल्फा 2 जे कैप प्लस अल्फा 3 और m2 है अल्फा 2 सॉरी बीटा 1 आई कैप बीटा 2 जे कैप एंड बीटा 3 तो जो ऊपर का इक्वेशन है वो डायरेक्ट कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, x माइनस a1 y माइनस y minus a2 2 z माइनस a3 एंड alpha 1 अल्फा alpha 1 2 अल्फा alpha 3 2 अल्फा 3 बीटा 1 बीटा 2 बीटा 3 में कन्वर्ट हो जाएगा और इसी का डिटरमिनेंट हो जाएगा। तो ये बात तो हम लोग को समझ में आ चुका है। सर ये वाला कार्टेशियन था ना, कार्टेशियन इक्वेशन। हाँ कार्टेजन हो जाएगा, सही बात है, वाई जेड आया तो। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट कि हाउ टू फाइंड फुट ऑफ परपेंडिकुलर, तो हम लोगों ने देखा ही, उसको एक बार और रिपीट करें। लास्ट क्लास में देखे थे फुट ऑफ परपेंडिकुलर को, फिर से उसको रिपीट करते हैं। मान लो यहाँ कोई पॉइंट है, ये पॉइंट है तुम्हारा ए पॉइंट, क्या पॉइंट है ए पॉइंट, और ये जो इक्वेशन दिया हुआ है ये दिया हुआ है आर डॉट एन कैप इक्वल टू डी, आर डॉट एन कैप इक्वल टू डी का इक्वेशन। तो इस पॉइंट पे कहीं आर है जिसका पोजीशन वेक्टर है, और यहाँ कोई एम होगा, ध्यान देना। इस पोजीशन को हम लोग मान लेते हैं, इसको इससे ज्वाइन कर सकते हैं चाहे। इस पोजीशन को अगर हम लोग कुछ पी मान लें और उसका पोजीशन वेक्टर क्या है, पी है, पोजीशन वेक्टर। तो सबसे पहले एपी, एपी क्या होगा, एपी वेक्टर क्या होगा। एपी वेक्टर की बात अगर करोगे तो ये हो जाएगा आर माइनस ए डॉट एन कैप और इनटू एन कैप, यही हो जाएगा, क्योंकि डायरेक्शन है। ये वाला पार्ट तुम्हें मैग्नीट्यूड बता दिया, ये पार्ट क्या बताया, मैग्नीट्यूड, प्रोजेक्शन बताया, ये मैग्नीट्यूड है, यानी ये एपी का एपी लेंथ हो गया, और यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये निकल गया, दिस इज योर एपी वेक्टर। अब तुम्हें पोजीशन वेक्टर चूंकि निकालना है, पोजीशन देखो एपी वेक्टर तो ये आया, एपी वेक्टर को क्या बोल सकते हो, पोजीशन वेक्टर ऑफ पी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए इक्वल टू आर माइनस ए डॉट एन कैप इंटू एन कैप, बड़ा ही सिंपल है। अब पी वेक्टर क्या हो जाएगा, पी वेक्टर हो जाएगा ए प्लस आर माइनस ए डॉट एन कैप इंटू एन कैप। अब आर कहाँ था, ये आर जो है, आर किस जगह है, आर इज ऑन द प्लेन। तो इसका मतलब है आर शुड सेटिस्फाई द प्लेन। ये जो इक्वेशन है, ये फर्स्ट इक्वेशन, आर जो वेक्टर है शुड सेटिस्फाई
इक्वेशन ऑफ प्लेन, इक्वेशन ऑफ प्लेन है कि नहीं, प्लेन का इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा तो आप आर डॉट एन कैप को डी लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो। तो यहां से देखो पी क्या आ गया, पी आ गया ए प्लस, यहां पर हम लोग लिख सकते हैं आर डॉट एन कैप, क्योंकि आर तो वेरिएबल था उस फॉर्म में आंसर नहीं रह सकता है, माइनस ए डॉट एन कैप इंटू एन कैप। आर डॉट एन कैप को डी लिख सकते हो, तो P इक्वल टू ए प्लस डी माइनस ए डॉट एन कैप इंटू एन कैप, ये हो गया। तो हम लोग क्यों ना इसको ए डॉट एन, इसको ऐसा हम लोग लिख ले तो ज्यादा अच्छा रहेगा ना, P इक्वल टू ए माइनस ए डॉट एन कैप माइनस डी, यही तुम्हारा हो जाएगा फुट ऑफ परपेंडिकुलर का वैल्यू ऑन किस पे, आर डॉट एन माइनस डी इक्वल टू 0। ये तुम्हारा प्लेन का इक्वेशन, प्लेन का इक्वेशन था। तो इस प्लेन का इक्वेशन से डायरेक्टली हम लोग कैसे निकाल पा रहे हैं, फुट ऑफ परपेंडिकुलर, फुट ऑफ परपेंडिकुलर कैसे निकाल रहे हैं, देखो क्या किया, ये पी क्या हुआ, जिससे निकालना है उसको ए ऐड कर और माइनस कर दिया, ये जो था आर डॉट, आर की जगह ए पुट कर दिया है, ए डॉट एन कैप माइनस डी, और इजी है, इजी टू रिमेम्बर, ठीक ना। अब अगर हम लोग को इमेज का फॉर्मूला निकालना है, इमेज हम लोग आई मान लो, आई इमेज है, तो ये हो जाएगा ए माइनस यहाँ 2 टाइम्स हो जाएगा ए डॉट एन कैप माइनस डी। तो इस टाइप का रिजल्ट्स भी तुमको याद रखना चाहिए, इसलिए डायरेक्ट आ सकता है, डायरेक्ट ही आ सकता है। तो ये फुट ऑफ परपेंडिकुलर और ये इमेज ऑफ ए with respect to r dot n cap। कोई दिक्कत नहीं है, बोलो जी, कोई दिक्कत है किसी को? नहीं सर। नहीं सर। अब कोई भी पॉइंट मान लो ये प्लेन है, हम लोग हर चीज पे आए, क्योंकि तुम लोगों को जब तक ऐसा प्रैक्टिस नहीं हो जाएगा डायरेक्ट नहीं कर पाओगे। मान लो यहाँ पर ओरिजिन, ये जो ओरिजिन है और कोई पॉइंट है ए, दोनों सेम साइड ऑफ प्लेन हो, इफ origin and A same side of plane of R dot n cap equal to B, R dot n cap equal to B। अब क्या होगा, देखोगे ये माइनस ऑफ R डॉट n कैप माइनस डी, ये पॉजिटिव, ऐसा होता है, माइनस हर जगह इसलिए माइनस लग रहा है, देख रहे हो, ये पॉजिटिव। नहीं, सेम साइड होने के लिए क्या होगा, आर डॉट एन कैप माइनस डी को निगेटिव होना पड़ेगा। यहाँ पर वी आर कंसिडरिंग डी इज ग्रेटर देन 0, कंसिडर कर रहे हैं डी जो है ग्रेटर देन 0 है। ये बात समझ में आया?
देखो क्यों ऐसा होगा, कि अगर इससे डिस्टेंस निकालते, ये वाला डिस्टेंस ओरिजिन से प्लेन, ये डिस्टेंस अगर करते हो तो ये डिस्टेंस तुमको क्या हो जाएगा, ये वाला डिस्टेंस, ये डिस्टेंस तुमको a डॉट एन कैप होगा ना। लेकिन ये बड़ा वाला डिस्टेंस अगर करते हो, जैसा मैंने बताया भी था, ये अगर r इसका पोजीशन वेक्टर r है तो ये पूरा डिस्टेंस कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा तुमको r डॉट एन कैप। तो अगर सेम साइड में है तो इसका मतलब क्या हुआ कि r डॉट एन कैप जो है ये हो जाएगा ग्रेटर देन a डॉट एन कैप से। r डॉट एन कैप ग्रेटर देन a डॉट एन कैप होगा कि नहीं होगा, बोलिए। यस Yes, sir. तो इसका मतलब है कि आप यहाँ लिख सकते हो r डॉट एन कैप माइनस a डॉट एन कैप पॉजिटिव। r डॉट एन कैप d था, तो d माइनस a डॉट एन कैप क्या हो गया, पॉजिटिव। तो इट मीन्स a डॉट एन कैप माइनस d क्या हो गया, समझ में आया, क्लियर है ये बात। ओके, सो a डॉट, यहाँ पर हम लोग एक्चुअल में a डॉट लिखना चाहिए, r डॉट नहीं, a डॉट। r डॉट से क्या मिलेगा, r तो खुद वेरिएबल है। a डॉट एन कैप माइनस d जो है नेगेटिव। और इससे भी सिंपल वे में हम लोग समझे तो क्या समझ सकते हैं, r माइनस सॉरी r डॉट एन कैप माइनस डी इक्वल टू 0, यही इक्वेशन है। तो ऑरिजिन अगर सेम साइड है तो ऑरिजिन ऑरिजिन अगर इसमें 0 पुट करो, अगर इसमें 0 पुट करोगे तो 0 डॉट एन कैप माइनस डी क्या हो गया, ये माइनस डी बन गया। और अगर a पुट करोगे ये हो गया a डॉट एन कैप माइनस डी, यही बनाना है, a डॉट एन कैप माइनस डी। तुम स्टार्टिंग में ही 2D में भी जानते थे, अगर सेम साइड है तो सेम साइन जानते थे ना। इफ सेम साइड देन सेम साइन, पढ़ा था ना वहां भी। Yes, तो sir. यहाँ भी ये होगा, अगर ये निगेटिव है तो इट हैज टू बी निगेटिव, ठीक है। सेम साइड सेम साइन, अपोजिट साइड अपोजिट साइन। अगर अपोजिट साइड है, अपोजिट साइड है, अब देखो 0 पुट करने पे क्या होगा, माइनस डी लेस देन 0। सो a पुट करोगे तो क्या होगा, a डॉट एन माइनस डी, इसको पॉजिटिव होना होगा, समझ में आया। वो Yes, रूल sir. यहां भी लग रहा है, सेम साइड सेम साइन, अपोजिट साइड अपोजिट साइन। तो हम लोग इमेज को भी समझ गए, फुट परपेंडिकुलर को भी समझ गए, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। हम कुछ क्वेश्चंस करें। एंगल बिटवीन टू प्लेन्स बता दिया है मैंने, बोलो। एंगल बिटवीन टू प्लेन्स बताया है कि नहीं बताया है। सर बताएं। सिंपल डॉट प्रोडक्ट करना है डायरेक्शन का,
इसे करो, ये क्वेश्चन मैं अभी लिख रहा हूँ, इस क्वेश्चन को करके दिखाओ। हाँ कीजिए इसको। If O be the origin and the coordinate of P be 1, 2, -3, then find the equation of plane passing through P and perpendicular to OP. रोहित नहीं देखा क्या जी? रोहित आया। सर इसमें दो रीजन लेने थे क्या, ओ और पी के? हाँ हाँ, सर तो पी के 0,0,0 ऐसा लेंगे क्या? नहीं नहीं, ओ ऑरिजिन है। देखो कैसा क्वेश्चन हुआ, मान लो यही तुम्हारा प्लेन, ओ ऑरिजिन है, कि यहाँ कोई पॉइंट है, ये प्लेन क्या है, इस पॉइंट के परपेंडिकुलर, और पी पॉइंट दिया हुआ है 1, बड़ा ही आसान क्वेश्चन है। तो इस पॉइंट से पास करता है और ओपी का परपेंडिकुलर है, तो ओपी डायरेक्शन कौन सा डायरेक्शन हुआ? यही ना नॉर्मल का डायरेक्शन हो गया, या फिर डायरेक्शन रेशियो का। तो डायरेक्शन एन कैसे निकलेगा, यानी व्हाट इज डायरेक्शन ऑफ ओपी निकालना है पहले तुमको। डायरेक्शन ऑफ ओपी क्या हो जाएगा, बोलो क्या होगा डायरेक्शन ऑफ ओपी? क्या कहते हैं, सिंपल ये ऐसे करते हैं ना जी, ओपी यानी पी माइनस सिंपल आई प्लस 2j -3k, यही तो ओपी का डायरेक्शन होगा। या Yes, फिर sir. ओपी वेक्टर, या ओपी वेक्टर तुम कह सकते हो। दिस इज योर ओपी वेक्टर, डायरेक्शन भी दे ही देगा ये। तो यहां से अब दो तरीके का मेथड हो सकता है हमारा, दो मेथड हो सकता है। पहला तो कार्टेशियन मेथड, तो मेथड फर्स्ट कार्टेशियन मेथड। कार्टेशियन मेथड में क्या करेंगे हम लोग, यहां से जो ओपी वेक्टर हम लोगों ने निकाल लिया, इसको यूज करके डायरेक्शन रेशियोज पूछेंगे। डायरेक्शन रेशियोज ऑफ नॉर्मल क्या होगा, जरा बताओ। डायरेक्शन रेशियोज ऑफ नॉर्मल क्या हो जाएगा? Sir, ये हो 1 जाएगा to 1 1 to -3। -3, ये डायरेक्शन रेशियो ऑफ नॉर्मल हो गया।
अब पॉइंट दिया ही हुआ है P पॉइंट 1 2 -3 पॉइंट दिया हुआ है, तो फॉर्मूला क्या बनेगा? फॉर्मूला बनेगा x माइनस x1, ये a से मल्टीप्लाई हो गया, प्लस b y माइनस y1 बताया था ना, प्लस c Yes, sir. z माइनस z1 इक्वल टू 0। अब देखो इसमें x1 क्या है? x1 1 है, y1 क्या है? 2 है, एंड z1 -3। a कितना है बोलो तो? a तो यहां से आ सर जाएगा ना, Sir, one a है. 1 है, वन b 2 है और c माइनस -3 है। चलो करके देखो क्या हुआ। सर x प्लस टू x वाई plus माइनस थ्री 2y जेड minus इज इक्वल टू 3z minus 14 is equals to कर 0. लिया? x माइनस 1 प्लस 2 y माइनस 2 -3 z माइनस ऑफ -3, सो z प्लस 3, इसलिए हो गया x प्लस 2y -3z, और ये -1 -4 तो -5 और -9 -14 इक्वल टू, यही आंसर आ गया ना? Yes, ठीक है, sir. बोलो सही है। अगर वेक्टर मेथड से करते, वेक्टर मेथड से अगर कर रहे होते तो देखो हमारे पास एक पॉइंट मिल गया ए वेक्टर जिससे पास होता है, और वो वेक्टर क्या हो गया? i प्लस 2j -3k, और नॉर्मल का डायरेक्शन भी मिल गया, नॉर्मल का डायरेक्शन भी यही है, i प्लस 2j -3k। तो जो इक्वेशन आएगा वो r माइनस ए डॉट एन वेक्टर इक्वल टू 0 हो गया। अब देखो यहां पर कोई पॉइंट ए है, ठीक, और ये हो गया नॉर्मल का डायरेक्शन। समझ में आया? तो फॉर्मूला मैंने बताया था ना क्या होगा, r माइनस ए डॉट एन, r तो लेना ही पड़ेगा ना, तो देखो ना r यहाँ कहीं ले लिया मैं, r, तो r माइनस ए क्या होता है? r माइनस ए तो ए आर वेक्टर हो जाता है ना, r माइनस ए करोगे तो ए आर वेक्टर, सही बात है। तो ए आर और एन आपस में परपेंडिकुलर है, तो इसका डॉट प्रोडक्ट 0 होना ही है। ए आर एन एन आर परपेंडिकुलर, सो डॉट प्रोडक्ट 0। हमेशा एक आर तो हम लोग कंसीडर करते ही हैं, सो डॉट प्रोडक्ट 0। समझ में आया अच्छे से? Yes, sir. यस सर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलो इसको करो।
बोलो। विराज ने भेजा है आंसर, तुम सबको मत भेजो, हमको सिर्फ भेजा करो। अरे विराज, एवरीवन में भेज दिया हो, सबको मत भेजो। तो क्या और कोई? देखो, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ द प्लेन विच कंटेन लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दिस। तो पहले तो फैमिली ऑफ प्लेन्स का क्वेश्चन हो गया। एक इसका क्वेश्चन है फैमिली ऑफ प्लेन्स का, ठीक है, फैमिली ऑफ प्लेन्स। तो इसमें क्या करेंगे, जो दो प्लेन्स हैं, ये प्लेन है और एक दूसरा प्लेन है, इस दोनों का लीनियर कॉम्बिनेशन कर लीजिए। आर डॉट आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप माइनस 4 प्लस लैम्डा करेंगे आर डॉट 2i कैप प्लस j कैप माइनस k कैप एंड प्लस 5 इक्वल टू 0, प्लस 5 इक्वल टू 0। अब देखो, जो भी है इसमें आर कॉमन लो, डॉट क्या है, 1 प्लस 2 लैम्डा आई कैप प्लस 2 प्लस लैम्डा जे कैप एंड प्लस 3 माइनस लैम्डा के कैप एंड माइनस 4 प्लस 5 लैम्डा इक्वल, ये जो है दोनों का कॉम्बिनेशन हो गया। अब ये क्या कह रहा है, दिस प्लेन इज परपेंडिकुलर टू आर डॉट 5i
प्लस 3j कैप प्लस 6k कैप प्लस 8 इक्वल टू 0। तो परपेंडिकुलर है, तो ये दो वेक्टर जो होंगे, एक ये वेक्टर और एक दूसरा, दोनों का डॉट प्रोडक्ट क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए। डॉट प्रोडक्ट करते हैं, सो 5 1 प्लस 2 लैम्डा प्लस 3 2 प्लस माइनस 6 3 माइनस लैम्डा। तब क्या हो गया? अब हो गया ये 5 प्लस 10 लैम्डा प्लस 6 प्लस 3 लैम्डा माइनस 18 प्लस 6 लैम्डा इक्वल। तो अब देखते हैं क्या होगा। लैम्डा कहाँ कहाँ है? ये 9 यानी 19 लैम्डा हो गया, और ये 11 और माइनस 18 तो -7 इक्वल। तो लैम्डा की वैल्यू हो गई 7/9। क्या ठीक है? लैम्डा 7/19 हो गया। अब क्या करेंगे, ये लैम्डा इसी में पुट कर दो, ऊपर वाले इक्वेशन यहाँ पर 7/19, तो ज्यादा आसान अपना होगा। 7/19 पुट कर देते हैं, तो देखो क्या होता है। R डॉट I प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप माइनस 4 प्लस 7/19 R डॉट 2i कैप प्लस j कैप माइनस k कैप प्लस 5 इक्वल टू 0। 19 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, सो दैट फ्रैक्शनल पार्ट खत्म हो जाएगा। 19 से मल्टीप्लाई करोगे तो लेफ्ट हैंड साइड क्या होगा? R डॉट 19i कैप प्लस 38j कैप प्लस क्या होगा? 57k कैप माइनस 76, और ये प्लस R डॉट 14i कैप प्लस 7j कैप माइनस k कैप प्लस 35 इक्वल टू। तो देखो क्या क्या आता है। 19 19 प्लस 14 19 प्लस 14 33 33 i कैप 38 प्लस 7 45 j कैप 57, यहाँ भी -7k कैप होगा, -7k कैप, तो प्लस 50 नहीं 50, यस 50k कैप R dot. So here -1 and 4 -41, ये आंसर बन रहा है। अब देखें इसने क्या आंसर भेजा था विराज ने। विराज तुम्हारा थोड़ा सा गलत है लगता है क्या? सो नाउ अगर कार्टेजन में इसको लिखें तो आंसर हो जाएगा 33x प्लस 45y प्लस 50z माइनस 41 इक्वल टू ये आंसर। और वेक्टर फॉर्म में तो ऊपर वाला यही। क्या दिक्कत है किसी को? बोलो, कोई नहीं बोल रहा है। पार्थ, कुछ प्रॉब्लम? नहीं सर।
इन दोनों क्वेश्चंस को करो। एक क्वेश्चन ये है, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, और दूसरा सॉल्व करो। अरे, फोन भी उठा रहे हैं। आपको वीडियो देखिए क्या? कभी सुन गया। कर लिए? सर सर डी एक होगा, मिनट, 2/√29। ठीक है, विराज ने तो आंसर भी कर दिया। वेरी गुड विराज, विराज का आंसर भी आ गया। क्या विराज कमाल कर रहा है, वेरी गुड। सर विराज का टू बाई दोनों रूट आंसर ट्वेंटी सही, नाइन बोथ आंसर करेक्ट। हाँ बोलो। सर 2/√29। हाँ सही है, पहला आंसर सही है, बोथ आंसर करेक्ट। ठीक है, तो पहला ऑप्शन जो है फर्स्ट क्वेश्चन का, इसका आंसर है बी, और इसका आंसर है बी, यानी ये डी आंसर और ये बी।
तो अब हम लोग लाइंस को कर ले, प्लेन्स हम लोगों ने कर लिया, प्लेन्स में और भी कुछ पार्ट है तो तो कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। एक होता है एरिया का कॉन्सेप्ट, सो अगर एक इस तरीके का प्लेन है जो कि एक्स वाई एक्सिस को कट करता है जगह पर, मान लो ये इस तरीके से कट किया, ये है सही। यहाँ पर कि इसको मान लिया ए पॉइंट है। रोहित कहाँ था जी? सर मैसेज देखा नहीं था, अभी देखा मैसेज, सॉरी सर। ए बी सी, तो ये जो प्लेन है ये इसका प्रोजेक्शन एक्स वाई प्लेन पे, मान लो ये प्लेन है और जिसका एरिया जो है एरिया ए है, तो ए वेक्टर क्वांटिटी होता है, ये तो तुमको पता है। इस एरिया वेक्टर क्वांटिटी होता है कुछ केसेस में। तो इस एरिया का प्रोजेक्शन, इसको ए मान लो, अगर ए 0 0, इसको मान लिया 0 0 बी, और इसे हमने मान लिया, इसको हो जाएगा 0 बी 0, और ये 0 0। प्रोजेक्शन ऑफ एरिया ऑन एक्स एक्सिस, sorry, XY plane, not x axis, XY plane.
अगर एक्स वाई प्लेन पे इसका प्रोजेक्शन करोगे तो देखो कौन सा एरिया, कितना एरिया मिल रहा है, वो ओ ए बी हो जाएगा ना, राइट एंगल ट्रायंगल ओ ए बी होगा कि नहीं होगा। तो इसका एरिया बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। राइट एंगल ट्रायंगल तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, इसको हम लोग अगर ए जेड बोलते, ए जेड, तो ये हो जाएगा 1/2 ए इंटू बी हो जाएगा। बोलो, नहीं होगा। ए जेड, चूंकि इसका डायरेक्शन जेड डायरेक्शन में होगा, तो इसको हम लोग बोल लेते हैं, देखो ये के वेक्टर, ए 1/2 ए बी के वेक्टर। इसी तरीके से प्रोजेक्शन ऑफ एरिया, प्रोजेक्शन ऑफ एरिया ए ऑन एक्स जेड प्लेन क्या हो जाएगा, एक्स जेड प्लेन, इसको ए वाई कह सकते हो, ए वाई, और ये हो जाएगा 1/2 ए सी जे वेक्टर, ए सी जे वेक्टर, एंड प्रोजेक्शन ऑन वाई जेड प्लेन क्या हो जाएगा, बोलो बताओ। वाई जेड प्लेन को ए एक्स फैक्टर बोल सकते हैं, बोलिए क्या होगा, 1/2 बी बी सी आई बी कैप। सी, 1/2 बी सी आई कैप, ये होगा। तो तुमको पता है ना, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में इस तरह से अगर प्रोजेक्शन मिल जाए तो टोटल एरिया को इसका वेक्टर सम बोल सकते हैं। तो एरिया क्या हो जाएगा, 1/2 बी सी आई कैप प्लस 1/2 ए सी जे कैप प्लस 1/2 ए बी के। चाहे तो 1/2 ए बी सी कॉमन अगर ले ले तो ज्यादा अच्छा रिजल्ट आएगा। कैसा आएगा, ये आ जाएगा 1/2 ए आई, ये ज्यादा बढ़िया रिजल्ट है ना। 1/2 बी के, 1/2 सी। तो इस जगह से, इस मेथड से हम लोग एरिया निकाल भी सकते हैं। क्या एरिया हो, व्हाट इज एरिया, मैग्नीट्यूड ऑफ द एरिया, निकल पाएगा ना। देखो क्या आएगा एरिया का मैग्नीट्यूड, ये हो जाएगा 1/2 ए बी सी स्क्वायर रूट ऑफ 1/a स्क्वायर प्लस 1/b स्क्वायर प्लस 1/c। सही बात है। या फिर इसको 1/2 रूट अंडर ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर ए स्क्वायर, ये भी कह सकते हो, दिस इज योर। तो इस तरह से हम लोग एरिया को, कोई दिक्कत नहीं। बोलो। ठीक है। चलिए स्ट्रेट लाइन पहले कर लें, उसके बाद और चीजों को हम लोग करेंगे। तो नाउ वी कम टू स्ट्रेट लाइन।
तो स्ट्रेट लाइन के केस में जो वेक्टर फॉर्म होता है is more important. In straight line, vector form is more important. Form is more important. वेक्टर फॉर्म से क्वेश्चंस करते हो तो ये ज्यादा आसान। तो सबसे पहले हम लोग कुछ स्ट्रेट लाइंस के इक्वेशंस को लिखेंगे वेक्टर फॉर्म में पहले। is x y एक लाइन है और ये इस पॉइंट ए से पास होगा, जिसका पोजीशन वेक्टर हमारा ए है। ये हमारा ओ है, इसका पोजीशन वेक्टर ए है। एंड दिस लाइन, मान लो ये लाइन हमारा लाइन एम एन, लाइन एल, कंसीडर लाइन एल। Consider line L passing through A and parallel to a vector, पैरेलल एक वेक्टर M थे। तो हम क्या कह रहे हैं, ये देखो ये इसके पैरेलल, ये इसके पैरेलल है, ये कोई वेक्टर है M इसके। तो हम लोग तरीका ऑलवेज वेक्टर फॉर्म के लिखने के लिए क्या करते हैं, एक वेरिएबल पॉइंट यहाँ R कंसीडर करते हैं। ये कोई R है वेरिएबल और इसका पोजीशन वेक्टर हमने R ले लिया। तो इसको इससे ज्वाइन करो तो यही R वेक्टर। कोई दिक्कत इसमें नहीं है। तो यू कैन राइट व्हाट इज AR वेक्टर। AR वेक्टर क्या होगा बता सकते हो हमें? क्या AR वेक्टर OR वेक्टर माइनस OA वेक्टर होगा? बोलो, होगा? बोल नहीं रहा है कोई। तो यहाँ से AR वेक्टर हो जाएगा R वेक्टर माइनस A वेक्टर, R वेक्टर माइनस A वेक्टर। अब ये AR वेक्टर जो है पैरेलल है, AR वेक्टर क्या है, पैरेलल है टू M वेक्टर। So you can say AR and M vector are linearly dependent. Linearly dependent. So if two vector are linearly dependent, अगर parallel है तो linearly dependent है, पता है? Then AR vector can be written as scalar multiple of
मल्टीपल ऑफ एम। तो हम लोग लिख सकते हैं ए आर को क्या लिख सकते हैं, लैम्डा एम। याद आया कुछ? कुछ लिख तो सकते हो ना, ऐसा लिख सकते हो ना। मान लो अगर ये वेक्टर मान लो इतना है, ये वेक्टर मान लो ए है, ठीक है, एग्जाम्पल के, और ये वेक्टर पैरेलल है, इसके सी है, तो तुम सी वेक्टर को यहां अगर डबल दिख रहा है तो 2a वेक्टर लिख सकते हो कि नहीं? लिख सकते हैं, बोलिए, याद आया कुछ या नहीं याद Yes, आया? sir. कुछ तो बोलो, कुछ तो बोलो। आज याद आ गया? हाँ सर। तो यहाँ भी लैम्डा, लैम्डा क्या है कि स्केलर नंबर है, लैम्डा एक स्केलर नंबर है। तो इस जगह से तुम्हारा ए आर पहले से आर माइनस ए था और ये हो गया लैम्डा। आर वेक्टर क्या बन गया, ए वेक्टर प्लस लैम्डा एम। कोई प्रॉब्लम नहीं है, अच्छे से समझ में आ गया ये पार्ट। यही इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, इससे पासिंग थ्रू ए एंड पैरेलल टू एम, एम वेक्टर के पैरेलल। नाउ नेक्स्ट equation of a line passing through two points, A जिसका पोजीशन वेक्टर A है एंड B जिसका पोजीशन वेक्टर B है। ऐसा अगर होता है तो हम लोग कैसे करें? कर सकते हैं, बड़े आसानी से कर सकते हैं। ऊपर वाले इक्वेशन को ही ले लें, ऊपर वाला ही इक्वेशन ले लें, ज्यादा दिमाग ना लगे। डायरेक्शन नहीं दिया हुआ था यही ना, मान लो यहाँ जो था इस तरीके से, ये ए था और यहाँ पर बी पॉइंट था, ठीक। तो अगर तुम बी माइनस ए कर देते हो ये क्या मिलेगा, लाइन, डायरेक्शन ऑफ लाइन नहीं मिल जाएगा क्या? ये डायरेक्शन ऑफ लाइन नहीं हो जाएगा? बुझाओ बताओ, हो जाएगा? यस सर। यानी एम मिल गया हमें, एम हो गया कि नहीं, बी माइनस ए हो गया एम, हाँ सर। पुट कर दो उसमें। सो आर इक्वल टू ए प्लस लैम्डा बी माइनस ए। तो यहां से R इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 माइनस लैम्डा ए प्लस लैम्डा बी। ठीक, इसको उस इक्वेशन से डिफरेंट बनाने के लिए हम लोग लैम्डा को टी मान, सो R इक्वल टू 1 माइनस टी ए प्लस टी बी वेक्टर, बस उस इक्वेशन से डिफरेंट बना। तो ये तुम्हारा स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन। इस इक्वेशन में इस दोनों पैरामीटर, यहाँ जो इसका मल्टीपल है और इसका मल्टीपल, इन दोनों का सम 1 होना चाहिए। क्या होना चाहिए? इस दोनों का सम जो है 1 होना चाहिए। तो इट इज इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन passing through A and
बी। ठीक है, अब आते हैं कार्टेशियन फॉर्म। कार्टेशियन फॉर्म कैसा? तो हम लोग इक्वेशन ले कार्टेशियन फॉर्म के लिए वेक्टर फॉर्म ही ले लेते हैं, उसी से करेंगे कार्टेशियन फॉर्म में। टेक वेक्टर फॉर्म, आर इक्वल टू ए प्लस लैम्डा एम वेक्टर, और ए जो पोजीशन वेक्टर था इसको कंसीडर कर लेते हैं x1 आई कैप प्लस y1 जे कैप प्लस z1 के कैप, और m जो है उसको मान लेते हैं क्या, ए आई प्लस बी जे प्लस सी के, और यू कैन से ए बी सी डायरेक्शन रेशियोज। ठीक, अब इसमें पुट कर देते हैं, आर की वैल्यू भी पुट करनी पड़ेगी क्या, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। ठीक है, पुट करो, तो एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप इक्वल टू x1 आई y1 जे कैप प्लस z1 के कैप एंड प्लस लैम्डा m। m हमने क्या माना है, ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप। लेफ्ट हैंड साइड ले आओ इस दोनों को, ये जो पार्ट आप देख रहे हो ना, इस पार्ट को लेफ्ट हैंड साइड ले आओ। लेफ्ट हैंड साइड लाओगे तो क्या बनेगा, x माइनस x1 आई कैप प्लस y माइनस y1 जे कैप प्लस z माइनस z1 के कैप। या इसके बराबर हो गया लैम्डा 1 ए आई कैप प्लस लैम्डा बी जे कैप प्लस लैम्डा सी के कैप। इक्वेट करते हैं आई के कोएफिशिएंट को आई के साथ, तो x माइनस x1 लैम्डा ए हो गया, y माइनस y1 लैम्डा बी एंड z माइनस z1 लैम्डा सी। तो लैम्डा की वैल्यू हर जगह से निकालिए, पहले वाले से x माइनस x1 बाई ए, ये लैम्डा हो जाएगा, y माइनस y1 बाई बी, ये लैम्डा हो जाएगा, एंड z माइनस z1 बाय सी, ये लैम्डा। तो सबको इक्वेट कर सकते हैं हम लोग, तो x माइनस x1 बाय ए इक्वल टू y माइनस y1 बाय बी इक्वल टू z माइनस z। यही तुम्हारा कार्टेशियन फॉर्म हो गया, और इसको इक्वल टू t लिख सकते हो। t कोई पैरामीटर है, लैम्डा हमने बदल दिया क्योंकि थोड़ा सा डिफरेंट हर जगह बनना चाहिए, तो ये तुम्हारा t पैरामीटर। समझ में आया, ये इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन हो गया इन कार्टेशियन फॉर्म। अब यही इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, इसमें ये कब हो गया, इट पासेस थ्रू ए, जो कि x1 y1 z1 है, और डायरेक्शन रेशियोज इसका ए बी सी है। अब यदि ए बी सी, अगर यही ए बी सी जो है, if we use direction cosine in place of direction ratios, t तो पैरामीटर था, डायरेक्शन रेशियो, if we use direction cosine in place of direction ratios, तो हमारा इक्वेशन ऐसा हो जाएगा, x माइनस x1 बाय एल, y माइनस y1 बाय m, और z माइनस z1 बाय n, और ये बन जाएगा r।
आर क्या होता है? आर जो है डिस्टेंस कहलाएगा, पैरामीटर से डिस्टेंस में बदल जाएगा। आर क्या हो जाएगा? डिस्टेंस। कहां से कहां तक? डिस्टेंस ऑफ एनी पॉइंट पी, जो कि हमारा एक्स वाई जेड था, फ्रॉम ए, x1 y1 z। समझे? मान लो ये एक लाइन है और यहां कोई पॉइंट ए है जो कि x1 y1 एंड z1 हो, और ये कोई वेरिएबल पॉइंट r है जो कि x वेरिएबल p ले रहे हो, p लो, x y z। तो ये जो डिस्टेंस होगा यही डिस्टेंस r कहलाएगा। क्या? जब LMN यूज करेंगे तब r कहलाएगा। अगर उसकी जगह कुछ और यूज कर देंगे, डायरेक्शन कोसाइन की जगह डायरेक्शन रेशियो यूज कर देंगे, तब वो r नहीं कहलाएगा, पैरामीटर। तो हम लोगों को पहले इस पे कुछ क्वेश्चंस करना चाहिए, फिर आगे बढ़ेंगे। पहले इस पे कुछ क्वेश्चंस कर लें। चलो इसे करो अभी। सॉल्व कीजिए। सर सर फर्स्ट का 2/3 -1/3 -2/3। यस सर। तो फर्स्ट का डायरेक्शन कोसाइन जो होगा 2/3 -1/3 -2। सही। सर सेकंड का डायरेक्शन रेशियो होगा 3 -2 और 8। डायरेक्शन कोसाइन पूछा ना, तो तुम डायरेक्शन रेशियो क्यों निकाल? सर डायरेक्शन कोसाइन होगा 3/√77 -2/√77 और 8/√77। 3/√77 यस सर। फिर -2/√77 फिर और 8/√77। मैं सिर्फ सर मेरे साइन लगाया है सब पे। सब पे मतलब सर -3/√77
2/√77 और -8/√77। ठीक है, उससे कोई फर्क नहीं, दोनों सेम ही है, दोनों को सेम कहते हैं, दोनों को सेम ही कहते यस। हैं। इसका बताओ, इसमें डायरेक्शन कोसाइंस क्या होगा? डायरेक्शन कोसाइन ऑफ एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस। एक्स एक्सिस का डायरेक्शन कोसाइन। सर तो x के लिए 1 ले लेंगे, y z के लिए 0 ले लेंगे। एक्स एक्सिस, जो ये एक्स एक्सिस होता है, इसका तुम्हें डायरेक्शन कोसाइन बोलना है। सर 100 हाँ 1 0, ठीक है। इसी तरीके से डायरेक्शन कोसाइन ऑफ वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस, तो 0 1 0 0 1 0। 0 0। ठीक ना? तो इस तरह से एक्स एक्सिस हो गया, फिर वाई एक्सिस का 0 1 0 एंड जेड एक्सिस 0। तुम देख रहे हो हम डायरेक्शन कोसाइन थोड़ा सा अलग लिख रहे हैं, पॉइंट को ब्रैकेट्स में लिख रहे हैं, इसको इस तरह से। अब नाउ सो दैट पॉइंट्स ए बी सी आर कोलिनियर। तो ए बी सी कोलिनियर के लिए तुम्हें बस इतना करना है कि डायरेक्शन रेशियोज, ठीक है, निकालो ए बी का और डायरेक्शन रेशियोज निकालो ए सी या बी सी, किसी का भी निकालो चले। इन दोनों का डायरेक्शन रेशियोज निकालो, ठीक है। अगर वो दोनों पैरेलल हो गए, पैरेलल कंडीशंस को फॉलो कर रहे हैं, तो वो कोलिनियर होते हैं। बड़ा आसान है, माइनस शिफ्ट करना है ना। तो ए बी का डायरेक्शन रेशियोज क्या होता है? सर हो गया। -1, फिर -5, -7, यही ना? -7 है, सर प्लस। +7। अब उसको उल्टा प्लस माइनस कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, एक ही बात। बीसी यस का अगर निकालते हो तो ये क्या है? 2 10 4। -14 नहीं, बीसी का है 4, नहीं 2, फिर एंड 10 -14। और -14। तो हो गया ना, दोनों रेशियोज में आ गए ना। यस सर। सर साइन से फर्क नहीं पड़ता इधर? ना ना, कुछ नहीं फर्क पड़ता, इसको तुम बदल के ऐसा लिखना चाहो तो कोई दिक्कत। माइनस क्या, 2 -10 और +14। एक्चुअल में जो डायरेक्शन रेशियोज होता है ना, उसको इंटीग्रल मल्टीपल सिंपलेस्ट फॉर्म इसका लिखते हैं। अब इसका सिंपलेस्ट फॉर्म क्या होगा? सिंपलेस्ट फॉर्म इसका हो जाएगा -1 -5 +7। तो दोनों सेम ही हो गए ना, दोनों का डायरेक्शन रेशियो सेम हो गया। डायरेक्शन रेशियो सिंपलेस्ट रेशियो हो गया, तो इसलिए -2 -10 +14 ना बोलेंगे, हम लोग बोलेंगे क्या, ये है डायरेक्शन रेशियो इसका और इसका ये। क्लियर है? यस सर।
Yes, sir. तो डायरेक्शन रेशियो इज सिंपलेस्ट फॉर्म, जो सबसे सिंपल फॉर्म है वही डायरेक्शन रेशियो। इसको पढ़ो। हो गया? यस सर। कर लिया? बताओ क्या आंसर है? सर पहला x वेक्टर माइनस फॉर्म, पहला वेक्टर फॉर्म। बोलिए क्या आया? आर,
बोलो क्या हुआ? सर एक मिनट, R इक्वल टू A, ऐसा ही ना है, A प्लस लैम्डा M, यहाँ पर कि A वेक्टर क्या हो जाएगा, पॉइंट जिससे पास होता है, हाँ सर आ गया सर। तो 5i कैप प्लस 2j कैप माइनस 4k, और M वेक्टर तो यही है 3i कैप प्लस 2j कैप माइनस 8। अब देखो R वेक्टर क्या हो गया, R वेक्टर हो गया तुमको 5i कैप प्लस 2j कैप माइनस, इसमें लैम्डा रहेगा, समझा कि नहीं, लैम्डा का फॉर्म इसमें रहेगा, यस सर। 3i कैप प्लस 2j कैप माइनस 8। अब इसी को इसको कार्टेशियन, सिंपलीफाई नहीं करना है ना? बस 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 इतना सिंप्लीफाई कर सकते हैं, लैम्डा का फॉर्म रहेगा, इसको देख के ही पता लग जाता है कि ये पॉइंट है और ये डायरेक्शन, देखने से ही पता लगता। अब कार्टेशियन फॉर्म की जब बात करें, तो कार्टेशियन फॉर्म कैसा होगा, x माइनस x1 मीन्स x माइनस 5 डिवाइडेड बाय a क्या है बोलो तो, सर 3। ये है 3, y माइनस 2 डिवाइडेड बाय 2, और z प्लस 4 डिवाइडेड बाय माइनस 8, यही तुम्हारा डायरेक्शन हो जाएगा, ये एक्सप्रेशन हो जाएगा। ठीक, यस सर। ये करो, हाँ, ये इसको कर लिया पहला, यस सर। बोलो क्या आंसर आएगा, सर आर वेक्टर इक्वल्स r वेक्टर इक्वल टू, माइनस आई कैप प्लस 2k कैप। इसको तुम ऐसे लिख सकते हो डायरेक्ट, देखो दो इक्वेशन है ना, तो एक यस 1 माइनस टी पहला वेक्टर माइनस आई कैप प्लस 2k प्लस टी 3i कैप प्लस 4j कैप प्लस 6k, हो गया, यहाँ पर t इज पैरामीटर, काफी है। सर नॉर्मल फॉर्म भी लिख सकते हैं ना जो पहले दिखाया था? नॉर्मल फॉर्म में भी लिख सकते हैं, तब उस केस में क्या हो जाएगा, r इक्वल टू माइनस आई कैप
प्लस 2k कैप प्लस तुम्हें लिखना पड़ेगा लैम्डा और इस दोनों का डिफरेंस क्या हो जाएगा, एक तो हो जाएगा 4i कैप प्लस 4j कैप एंड प्लस 4k 4k कैप कैप, तो यानी i प्लस j प्लस k डायरेक्ट i प्लस j प्लस के भी ले सकते। यस सर। लेकिन इसमें क्या है ना कि वो पॉइंट कौन सा दूसरा यूज किए थे पता नहीं चला, समझा। सेकेंड पॉइंट कौन सा यूज किए थे हमको पता ही नहीं चला, लेकिन इसमें दोनों पता लग जाता है कौन कौन सा पॉइंट हमने यूज किया। सर इसे अज्यूम नहीं कर सकते पहला पॉइंट ए और दूसरा पॉइंट बी और फिर डायरेक्ट सॉल्व करने का? दोनों पॉइंट तो दिया हुआ है। हाँ सर वैसे ही मतलब। हाँ ये भी सही है, तुमने जो किया ये सही है ना, ये भी यस ठीक है, ये कोई खराबी नहीं है इसमें, ये भी सही है, ये भी सही है। डिफरेंस बस इतना ही रहेगा कि इसमें तुमने 3 लैम्डा को लैम्डा मान लिया, 4 लैम्डा को लैम्डा मान लिया, समझे। यस सर। हाँ, चलो नेक्स्ट करो। सर हो गया। ये भी हो गया। यस क्या सर। इसमें वेक्टर इक्वेशन आएगा, r इक्वल टू -3i कैप प्लस 5j कैप -3i कैप प्लस 5j कैप -6k कैप -6 प्लस लैम्डा टाइम्स प्लस लैम्डा 2i कैप प्लस 4j कैप i ही प्लस चलेगा, i कैप प्लस 2j कैप 2j कैप प्लस k कैप। इतना ही का। एंगल बिटवीन द लाइंस, तो कोई दिक्कत नहीं है एंगल बिटवीन द लाइंस निकालने में। एंगल बिटवीन टू लाइन, तो मान लो एक लाइन ये है और दूसरा लाइन ऐसा है, ठीक है, लाइन में है तो होता नहीं है। ये लाइन मान लो तुमको ए r इक्वल टू r1 या कर लेते हैं r1 इक्वल टू a1 प्लस लैम्डा m1 और ये है तुमको r2 इक्वल टू a2 प्लस लैम्डा को भी लैम्डा 1 कर लो, लैम्डा 2, ये दोनों के लिए पैरामीटर अलग अलग होगा, एक नहीं रहेगा, पैरामीटर सेम भी हो सकता है किसी कोइंसाइडिंग पॉइंट पे सेम होगा, तो दो पैरामीटर जब पुट कर देते हो तो वो एक पॉइंट को रिप्रेजेंट करने लगता है। अगर पैरामीटर मान लो 2 पुट कर दिया तो एक पॉइंट हो जाएगा। तो यहाँ पर एंगल अगर ये थीटा है तो तुम cos थीटा निकाल सकते हो m1 डॉट m2 डिवाइडेड बाय मॉडुलस ऑफ m1 मॉडुलस ऑफ, क्योंकि एंगल हम लोग एक्यूट लेंगे तो मॉड लगा ले, थीटा इज कार्टेशियन फॉर्म में अगर हम लोग बात करें तो cos थीटा क्या होगा, cos थीटा होगा a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 और डिवाइडेड बाय रूट अंडर a1 स्क्वायर b1 स्क्वायर प्लस c1 स्क्वायर रूट अंडर a2 स्क्वायर प्लस बराबर की a1 b1 c1 क्या है, डायरेक्शन रेशियो ऑफ फर्स्ट लाइन एंड a2 b2 c2 क्या है, डायरेक्शन रेशियो ऑफ
ठीक है, if they are parallel, if they are perpendicular, then m1 dot m2 equal to 0 या फिर a1 a2 plus b1 b2 plus c1 c2. If parallel, then m1 cross m2 equal to 0, but of no use in problem solving. No use in problem solving. यहाँ पर क्या होगा, m1 is lambda m2 बन जाएगा, समझे। इफ पैरेलल तो m1 जो है lambda m2 हो जाएगा, और इधर a1 by a2 b1 by b2 equal to c1 by c2. ठीक, now come to angle between line and a plane. What is angle? बस यही इन करेंगे, angle between line and plane. तो यहाँ पर देखो कैसा होता है, मान लो ये तुम्हारा एक प्लेन है, प्लेन का एक नॉर्मल डायरेक्शन होता है, ये डायरेक्शन है नॉर्मल, एन डायरेक्शन, और सपोज करो ये लाइन, यही तुम्हारा लाइन, लाइन का भी कुछ डायरेक्शन होगा, सपोज लाइन का डायरेक्शन एम है, तो इस दोनों के बीच का एंगल निकालना तो आसान है ना, ठीक है, इस दोनों के बीच का एंगल थीटा होगा, लेकिन प्लेन और लाइन के बीच का एंगल जो होगा ये तुम्हारा ये एंगल होगा, समझ में आया, एंगल बिटवीन लाइन एंड प्लेन। सो एनसीईआरटी के बेसिस पे मैं बता रहा हूं, एंगल बिटवीन लाइन एंड प्लेन इज अल्फा, एंगल बिटवीन line
and plane is alpha. तो पहले थीटा निकाल ले हम लोग, है कि नहीं? तो अल्फा निकल जाएगा कैसे? बिकॉज थीटा प्लस अल्फा क्या होगा? 90 डिग्री होगा। तो अगर थीटा पता है तो हम लोग अल्फा थीटा को 90 माइनस अल्फा लिख पाएंगे और आसानी से अल्फा निकल जाएगा। सुनाओ, अगर हम लोगों को एंगल निकालना है, जैसे कॉस थीटा हमने निकाला, वो क्या हो जाएगा? एन डॉट एम डिवाइडेड बाय मॉडुलस ऑफ एन एन मॉडुलस ऑफ एन। करेक्ट है ना? यही होगा। इसका मॉड लगा लो पूरे पे, क्योंकि हमें एक्यूट एंगल की बात होती है। अब इस थीटा को हम लोग 90 माइनस अल्फा लिख दें, तो ये एन डॉट एम डिवाइडेड बाय मॉड एन मॉड एम का मॉड, तो इट इज साइन एन। तो बेसिकली यहाँ पे हमें डॉट प्रोडक्ट से क्या मिलेगा? साइन मिलेगा, क्योंकि ये नॉर्मल के साथ एंगल बनाना है। ये कोई प्रॉब्लम नहीं रहा किसी को? एक लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। नोट कर पा रहे हो या पीडीएफ भेज दूंगा मैं? सर पीडीएफ भेज दो। हाँ, चलो ये करो, फाइंड एंगल बिटवीन द लाइन एंड द प्लेन।
सर 8/21. Sin alpha equals to 8/21. बस इसमें एक चीज हमेशा ध्यान रखना है, यहाँ साइन के टर्म में आएगा और कभी कभी तुमको कंफ्यूज करेगा ऐसा क्वेश्चन, क्योंकि हमेशा तुम कॉस में निकालते हो। तो डायरेक्शन तो एक आ गया 10, डायरेक्शन क्या आ गया 10 to -11, ये प्लेन के लिए, और लाइन का हो गया 2 3 6। 6. जब तुम निकालोगे तो ये साइन थीटा, समझा बात? तो इसमें क्या आ जाएगा, या साइन अल्फा की बात करो, साइन अल्फा, इस दोनों का डॉट प्रोडक्ट 20 + 6 - 66 मॉड में तो रखेंगे, एक्यूट एंगल्स की बात होगी। और इसका मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, √अंडर 100 120 225, राइट। और इधर हो जाएगा 49. 49 हो रहा है, 49, तब तो बहुत ही अच्छा है रिजल्ट। ये 26 और 60 40 हो गया, ये 40 -40. हो गया, +40 रखेंगे मॉड में, Yes sir. 15 × 7. तो ये 8 / 50, ये साइन अल्फा, ठीक है। Sir 8/21. 8 / 21। सब क्या है कि यहाँ अल्फा तुम लिख सकते हो साइन इनवर्स 8/21 लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। या फिर तुमको अगर कॉस में आंसर बताएगा तो कॉस अल्फा भी तुम कर सकते हो, ऐसा नहीं है कि नहीं कर सकते हो। कॉस अल्फा तो क्या हो जाएगा, ये तो 21 ही रहेगा, और ये 21² यानी 441 - 64 का रूट कितना होगा, बोलो। ये हो जाएगा 3, और ये 13 - 6, तो 13 - 6 हो जाएगा तुमको कितना होगा जी, 7. 13 हाँ? 7 और ये 3, यही ना। तो Yes. 373 / 21, तो तुमको इस तरह के का कंफ्यूज कर सकता है, यानी कि कॉस अल्फा ही सारा का सारा ऑप्शन दे चुकी। हमेशा हम लोग देख रहे हैं कि आंसर हमारा कॉस के टर्म में रहता है, तो पॉसिबल है कि इस तरीके का कभी तुम्हें कंफ्यूज करे, ये भी आंसर। ओके, तो वो 377 आएगा. हाँ सर 377 373 नहीं. 377। तो तुम बहुत अच्छा आंसर सोचोगे, गलत हो सकता है, सो एंड करते हैं आज की क्लास को यहीं पर। तो तुम लोग प्रीवियस ईयर का सिंपल क्वेश्चंस को देखना है, वहां गलती नहीं करना है। कौन गायब हो गया थे, ठीक।